नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो अयोध्या में दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये कार्यक्रम कई मायनों में बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ मुख्य बिंदुओं को समझा देते हैं। आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम होगा, दीपोत्सव का ये कार्यक्रम होगा, इस दौरान करीब 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो ग्राफिक दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा। 12 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या नगरी जगमगाएगी। इस दौरान 90,000 गांवों से यहां पर दिए पहुंचेंगे, यानी कि यूपी का हर गांव इसमें शामिल होगा। हर गांव से करीब 5 दिए पहुंचेंगे। साल 2020 की अगर बात करें तो 6 लाख से ज्यादा दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। अगर इस बार की बात करें तो केवल 9 लाख दिए राम की पैड़ी में जलते हुए नजर आएंगे। अयोध्या नगरी में 3 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। लेजर लाइट के जरिए भव्य रामायण का शो दिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर साल 2017 की अगर बात करें तो यहां पर पहली बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। उस दौरान 51,000 दियों से दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2019 में सरयू तट पर 4,04,226 दिए जलाए गए थे। साल 2020 में सरयू तट पर 6,06,569 दिए जो हैं जलाए गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से रामनगरी जगमगाती हुई नजर आएगी। दियों की रोशनी से सरयू नदी का तट पूरी तरह से जगमगाता हुआ नजर आएगा। और अगर उन लम्हों की बात करें तो ये लम्हे हर भारतीय के लिए बेहद खास होने वाले हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमगाती हुई नजर आएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बाकायदा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम भी मौजूद रहेगी। कितनी भव्य तैयारियां और कैसा रहेगा वो लम्हा, आपसे समझना चाहूंगा। अनूप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, कितना खास रहेगा वो लम्हा, आपसे समझना चाहूंगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मोहन सोहन आपके सवाल को, इस बार जो अयोध्या का जो 5वां दीपोत्सव ये कार्यक्रम रहेगा जी। और यह यूं कहें कि ये जो बीजेपी की सरकार है इसका ये अंतिम दिवाली का ये कार्यक्रम होगा। इसके बाद सीधे 2022 के चुनाव में चले जाएंगे जी सरकार। तो कहने मतलब है जो इस समय की जो इस साल की जो दिवाली होनी, दीपावली, वो पिछले जो 4 और दीपोत्सव कार्यक्रम है उससे ही बेहद खास होगा, अलग होगा, यानी कि सबसे अलग, सबसे भव्य होगा। इस बार जो सऊदी अरब से 337 फीट का स्क्रीन लगाई गई है, वहां से बनवाई गई है, जिसमें मेजर शो होगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज वाल्मीकि की रामायण कथा बाकायदा दिखाई देंगे। ये स्क्रीन बाकायदा सऊदी अरब से मंगवाई गई है, 300 फीट ऊंची है, बड़ी है, 3 अलग अलग लेयर है। उसमें वाल्मीकि जी बाकायदा जो श्री राम की जो कथा है उसमें राम जन्म, सीता विवाह, राम सीता विवाह, जितने प्रसंग हैं वो सारे प्रसंग उसमें असत्य पर सत्य की जीत को लेकर जो प्रसंग पूरा चला है रामायण से, वहाँ पे दिखाया जाएगा। साथ में दीक्षा शो तो पहले शुरू हो गया, दीपोत्सव कार्यक्रम पहले शुरू हो गया, लेकिन सबसे खास बात और है, 9 लाख दीपों का ये पुनः एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 9 लाख दीप फिर से यहाँ जगमगाएंगे। कल 3 तारीख को ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होना है। 9 लाख दियों का संकल्प जलाने का लिया गया है। वो कल वहाँ पे उसका आयोजन जो विशेष होगा कि भाई बीजेपी सरकार के लिए अंतिम जो बनी है सरकार पे अंतिम दीपावली इस साल की होती है। अगली बार अब देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार ये कार्यक्रम वापसी करती है, ये कार्यक्रम कर पाएगी या कोई और किसी और पार्टी सरकार होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी इसको जाते जाते इस सरकार के चुनाव में 2022 चुनाव में जाते जाते वो इसको बिल्कुल पूरी तरह से भव्य तरह से मनाते हुए दिखाना चाहती है जनता को। जी, राजनीतिक चश्मे से भी इसको देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि
जो कार्यक्रम होना है, जो 12 लाख कुल दिए जलाए जाने हैं, जिनमें से हर की राम की पैड़ी में भी दिए जलाए जाएंगे, उसके अलावा अयोध्या नगरी में भी जो दिए हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे। अगर तैयारियों की मैं बात करूं तो तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं, किस तरह की चहल पहल इस वक्त देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, तैयारियों की बात की तो तैयारियां चरम सीमा पे पूरी तरह से तैयार हैं। बाकायदा यहाँ पे पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, सीएम योगी जी आज बाकायदा वहाँ पे समीक्षा भी कर रहे हैं, देख रहे तैयारी। और अयोध्या तो पहले वहाँ पे कल ही पहुंच चुके थे, कल ही सारा कार्यक्रम वहाँ शुरू हो गया, दीप वहाँ चलने शुरू भी हो गए हैं बाकायदा। और विशाल लाइटों का विहंगम दृश्य दिखा, हम लोग बाकायदा बार दिखा भी रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। विहंगम दृश्य अद्भुत पूरी वहाँ अनुभूति हो रही है, वहाँ पर पूरा मीडिया का जमावड़ा है। और अयोध्या वास्तव में अयोध्या लग रही है जो 4 साल 5 साल जो कितने सालों से लगभग 500 वर्षों से जो अयोध्या वीरान पड़ी रहती थी, वो जब बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से अयोध्या में, ये तो कहना पड़ेगा इस बात के लिए कि अयोध्या जीवन तो उठा। जो वहाँ पे जितनी भी जैसे कहा जाए, आप जनता से बात करें, जो कहते वो भी यही कहते हैं कि वास्तव में अयोध्या अब लगती, जिन राम की वजह से हम दीपावली मनाते हैं, वही अयोध्या राजनीतिक कारणों से, कुछ लोगों के राजनीतिक कारणों से वो अयोध्या सबसे अछूती रही, उसको कटा हुआ रखा गया। लेकिन अब कि वहाँ पे अब तो राम मंदिर बनाने का भी, भव्य राम मंदिर का भी बनाने का काम हो चुका है, बाकायदा सरकारी तैयारी चल रही। तो अयोध्या तो इस वक्त बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। देखिए, संजीवनी बूटी वो इसको पूरी तरह से, जिसे कहा जाए, भुनाने का। बिल्कुल वही मैं आपसे समझना चाह रहा था, वही मैं आपसे समझना चाह रहा था। राजनीतिक चश्मे से अगर दीपोत्सव कार्यक्रम को देखें, क्योंकि अगर राजनीतिक चश्मे से इस कार्यक्रम को देखना इसलिए भी जरूरी नहीं होता है, अगर मेरे निजी विचारों से आप समझें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चुनावी साल है इसीलिए बीजेपी इस तरह का कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि अगले साल चुनाव नजदीक हैं। जब से सरकार बनी है तब से ही लगातार आयोजन किया जा रहा है। क्या इसको राजनीतिक चश्मे से देखना सही रहेगा? क्योंकि पहली बार तो आयोजन नहीं हो रहा है, लगातार बीजेपी ने आयोजन किया। और दूसरा, अगर राजनीतिक चश्मे से देखें भी तो बीजेपी को कितना फायदा मिल रहा है इस तरह के कार्यक्रमों को? देखिए, जब अयोध्या का केस चल रहा था तो ये बीजेपी ने ही जीवित रखा था। बीजेपी इस केस को आगे लेकर चल भी रही थी। बीजेपी के लोग जुड़े हुए थे, लोग बीजेपी के लोग आगे लेकर चल रहे थे। घोषणा पत्र में सबसे पहला मुद्दा रहता था बीजेपी का। बीजेपी के लिए कोर मुद्दा। दूसरी पार्टियां जो उसको छूने से डरती थी, राम का नाम लेने डरती थी, अब आप देख रहे हैं बाकायदा जितनी पार्टी है वो सभी पहले अयोध्या जा रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, वहाँ जाकर बाकायदा राम ले रहे हैं, हम राम राज की स्थापना करेंगे। ये सारे इस तरह के जिसे कहा जाए जो पार्टियां दूर हटती थी वो भी वहाँ पहुंच रही हैं। राम तो सभी के हैं, लेकिन अब दूसरी पार्टियां भी राम का नाम ले रही, राम के मंदिर तक जा रहे हैं। अब बीजेपी के लिए, बीजेपी इस मुद्दे के साथ कुछ भी रही है। बीजेपी के लिए तो खास मुद्दा है, कुछ भावनात्मक से भी, कुछ राजनीतिक से भी, दोनों तरफ से बीजेपी के खास मुद्दा है। ये बात आती है कि बीजेपी के आगे क्या चुनाव के वक्त नहीं, ये बीजेपी चुनाव तो अभी आया, लेकिन ये जैसे ही राम मंदिर, ये आज ये 5वां दीपोत्सव, मतलब कि 4 इससे पहले वहाँ पे दिवाली मनाई गई, दिवाली मनाई गई, समय तो चुनाव कोई नहीं था। अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव में जाते जाते बीजेपी आना चाहती कि दिवाली को और भव्य बनाना चाहती है अयोध्या के अंदर, क्योंकि दीपावली अयोध्या एक दूसरे के बिना अयोध्या के दिवाली बिल्कुल सही बात कही आपने। दिवाली में तो मौका भी है, वाली बात है। तो अब इस समय भव्य आयोजन जाते जाते चुनाव में बीजेपी दिखाना चाहती है, और वहाँ पे सबको, जितने भी राजनीतिक पार्टियां, उन सबको दिखाना चाहती है बीजेपी है। तो अयोध्या को ये दिवाली रोशन हो रही, वरना इससे पहले कोई अयोध्या जाता ही नहीं था, कोई नेता पहुंचता ही नहीं था। तो बीजेपी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, भावनात्मक रूप से और राजनीतिक रूप से भी। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, बेशक इसमें चुनाव में क्योंकि अयोध्या केंद्र बिंदु है, अयोध्या को केंद्र बिंदु रख के चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी तय बात है। दूसरी पार्टियां अब हर पार्टी का नेता वहां पर पहुंच रहा है, अयोध्या पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? वो जानता है कि अयोध्या में ही अब इस समय लखनऊ का रास्ता जो है, यूपी रास्ता, वो अयोध्या के रास्ते ही निकलेगा, वाया लखनऊ। अयोध्या ही आप लखनऊ पहुंच पाएंगे। सारी पार्टियों को पता लग चुका है, इसलिए जो राम का नाम नहीं लेते वो भी अब दिन भर 10 बार राम का नाम लेते हैं। तो कहने मुद्दा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए भी अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। अब ये और बात है कि जनता की राय क्या बनती है वोटों के माध्यम से, तो बात की बात है, लेकिन केंद्र बिंदु अयोध्या ही है। बीजेपी को
अगर राजनीतिक दृष्टि देखा जाए तो फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। लेकिन एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। दरअसल जब कोरोना काल चल रहा था तो हमने देखा था कि सब कुछ बंद हो गया था। हालांकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, पाबंदियों का पहरा हटा है। और जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो फिर चहल पहल बढ़ जाती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त अयोध्या में किस तरह की रौनक है वो सवाल पूछूं, और साथ ही ये पूछूं कि कारोबारियों में खासतौर पर, क्योंकि जो छोटे कारोबारी हैं उनको इसका फायदा जरूर होता है, तो उनसे भी आपने बात की होगी, वहां पर जो लोग अयोध्या के हैं उनसे बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना है जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है? अयोध्या में इस समय 9 लाख भीड़, ये अपने आप में बड़ी बात है। 9 लाख भीड़ मतलब जितने भी वहाँ पे कुम्हार, जितने भी वहाँ पर बनाने जो चूटियाँ बनाते हैं या दिए बनाते हैं, जो ऐसे रोशनी का जो ये त्योहार है, एक अलग ही त्योहार लेकर आ रहे हैं। इतने ऑर्डर पड़े हुए हैं हर घर में, जहाँ भी आप अयोध्या जाते हैं हर जगह आप देखते हैं कि दिवाली बनती चली जा रही है। और लेकिन ऐसा नहीं, पहले भी होता था, लेकिन अब ज्यादा है। अब अयोध्या का महत्व अब जिसे कह रहे हैं कि राजनीतिक पटल में भी सबसे ऊपर हो गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि अयोध्या अब जो है वो लाइमलाइट में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी के एक तो यूपी चुनाव, उस पर से अयोध्या, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। सबसे सभी एक ही पार्टी के नहीं, सभी पार्टियों के लिए केंद्र बिंदु बन गया अयोध्या। तो वहाँ के व्यापारी तो खुश है ही, क्योंकि वहाँ तो अब कोरोना के बाद, कोरोना वैसे ही सारी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां सब कुछ बंद रहा, लेकिन हाँ अब धीमे धीमे पटरी पर व्यापारी वर्ग आ रहा है धीरे धीरे। और खास तो अयोध्या में तो और अच्छी तरह, क्योंकि यूपी का चुनाव ही अयोध्या के माध्यम से एक तरह से कहा जाए अयोध्या ही लखनऊ आ रहे हैं। वहाँ तो राजनीतिक गतिविधियां जिस तरह बढ़ेंगी उसी प्रकार से व्यापारियों को जो गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो आराम से बढ़े। दीपावली है तो जाहिर सी बात है, खरीदारी हो रही है, सारी चीजें वहाँ पे हो रही है। दीयों का खास तौर से दीयों का ऑर्डर वो तो एक अलग ही सीमा पर पहुंचा हुआ है। बिल्कुल रात दिन उनको छुट्टी नहीं मिल रही है कि तो कुल मिला के हाँ ये है कि आर्थिक दृष्टि से भी अयोध्या के लिए, अयोध्या में जो व्यापारी है उनके लिए अच्छी चीज है, अच्छी सौगात आ रही है। लेकिन चहल पहल बढ़ेगी, वहाँ के व्यापारियों के लिए अच्छा एक संदेश आएगा, एक अच्छी आर्थिक के लिए जिसे मजबूती मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अयोध्या में चहल पहल देखने को मिल रही है। दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, और अब इंतजार है तो बस उस लम्हे का जब सरयू का किनारा दियों से जगमगाएगा, लाखों दिए एक साथ जलते हुए नजर आएंगे, और आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए वो दृश्य कितना मनोरम होगा, वो दृश्य कितना भव्य होगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो बस अब इंतजार है तो अयोध्या के जगमगाने का, रामनगरी के जगमगाने का। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।